उसका एक और हिस्सा है, एक पार्ट है, छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज पूरा कर लेंगे, है ना। तो उसमें राजनीतिक दल के बारे में हमने बताया था कि भारत में आज़ादी से भी पहले अगर कोई पार्टी था तो उसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये है क्या, तो इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहें या कांग्रेस पार्टी कहें, चीज़ वही है, कहने का तरीका अलग है, यानी मतलब नाम अलग अलग है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में। बताओ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी न बताए हैं, एक साल पैसा, कभी के पैसा, ये बताइए बुढ़ा। तो अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेवार दुनिया नहीं है, हम खुद होते हैं, अभी मानो न मानो। ठीक है, तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। और भारत देश कब आजाद हुआ था शिवानी? ना, कब हुआ था आजादी? सोनी कुमारी, कब हुआ था जी खुशी? ना, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और देखो कांग्रेस की स्थापना क्या हुई है? 1850, यानी 47 से तो पीछे ही है, यानी कि आज़ादी से पहले ही कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ठीक है, भारत की आज़ादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही। भारत की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का मुख्य भूमिका हुआ। यह एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल का ही एक हिस्सा था, जिसके क्या कहते हैं, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में थे गांधी बाबा। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि भारत की आज़ादी के कई दशकों के बाद तथा कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी इस पार्टी का देश के विकास में, देश के में कार्य करने में इसकी बहुत भूमिका रही है। बशर्ते आज अगर बोला जाए तो भारतीय जनता दल पार्टी की यानी बीजेपी की बात करोगे तो वो कहेगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस कहेगा कि बीजेपी आया था क्या किया। ये सब आपस में लड़ते रहता है, लेकिन कुछ बुरा था तो कुछ अच्छा भी था, है ना। उसी प्रकार से बोला गया, आज़ादी के बाद वर्षों में से अधिक वर्ष तक इस पार्टी की सरकार बनी गई। मतलब कि अभी तक बोला जाए कि तुलना किया जाए कि पूरे मतलब कि भारत लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने हमारे देश में राज किया, तो कांग्रेस पार्टी ने। और दूसरा पार्टी कौन? बीजेपी। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया है कि आखिर अब दूसरा नाम आ रहा है कौन? कांग्रेस के बाद क्या? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। तो अभी तक हमने देखा क्या कि सबसे पुरानी पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। और यह हमारे देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और सबसे ज़्यादा भारत पे राज करने वाली पार्टी कौन है? तो कांग्रेस पार्टी। आगे की ओर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में, यानी कि आज़ादी के बाद हुई। ठीक है, इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पूर्ण जन्म के रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 में शासित हुई। यानी पहली बार सरकार इसका कब बना? 1998 में, और 2004 में शासित हुआ, मतलब पारित हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई। उसके बाद ज़्यादा दिन तक सरकार इसका चला नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत पार्टी थी और कमज़ोर पार्टी का सरकार रह देगा, उसको कैसे भी करके उसका सरकार गिरा दिया था। और फिर मजबूत बन के उसके बाद 2014 में सत्ता में आई। और क्या कहते हैं, 14 के बाद आई, फिर जब कौन समय, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद जब से मोदी आए तो भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी कर ही रहा है, हटिए नहीं रहा है। ये लगता है कि मर जाएगा तो भैया क्या कहते हैं, हटेगा। लाइट आ गया, उधर वाला चालू कर दो फैन।
अब आते हैं, उसके बाद आता है कि जैसे कि हमने बताया था कि हमारा देश जो है बहुदलीय पार्टी है, यहाँ पर कई पार्टियां हैं। तो उसी पार्टियों में से एक पार्टी क्या है, बजबलन पार्टी, समाज पार्टी। ये है क्या, तो इस पार्टी के बारे में जानते हैं। इस पार्टी के स्थापना कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी। बोला जाए कि बजबलन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1984 में। किसके द्वारा, तो कांसी राम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बोला गया यह पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता जाती है, और इसी को बाद में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के रूप में जानते हैं। ठीक है। आज हम लोग बजबलन पार्टी नहीं जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नाम से, बाद में नाम इसका बदल गया। उसके बाद बोला गया है बहुसंख्यक समाज में दलित, जनजातीय, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, और इस उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बनी है। ये बहुजन समाज पार्टी, बजबलन पार्टी, सुने होंगे, एगो अखिलेश यादव, और उसके बाबूजी का नाम क्या है, अखिलेश यादव से उसके बाबूजी का नाम हम भुला रहे हैं, नंबर कुछ तो था। तो इसी की पार्टी थी। तुमनी का कहाँ से पता होगा, ना पता है। जब जरा भारत देश कब आज़ाद हुआ ये पते न है, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव। ठीक है। मुलायम सिंह यादव की ये पार्टी थी। उसके बाद में जैसे क्या हुआ कि दोनों बाप बेटा में कुछ झगड़ा हुआ, और क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से अलग होकर अलग पार्टी बना लिया। ठीक है। तो लेकिन ये जो पार्टी की शुरुआत हुई इसी से बजबलन पार्टी के नाम से ही जानते थे, बाद में ये बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाना गया। शायद इसका छाप है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका छाप क्या है, साइकिल छाप। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है क्या कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी, यानी कि एक और पार्टी था जिसका नाम क्या था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, से मार्क्सवादी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इस पार्टी की स्थापना कब हुई, 1964 में हुई। इस पार्टी के मुख्य सिद्धांत थे मार्क्स और लेनिन का सिद्धांत। मार्क्स का अगर बोला जाए कि मार्क्सवादी सिद्धांत क्या था, इसके बारे में जानेंगे। मतलब एक तरह से क्या था, किसानों को क्या कहते हैं, हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है उसके विकास के लिए काम किया गया था। ठीक है। यानी कि हमने पढ़ाया था आप लोग को भारत में साम्राज्यवाद। ठीक है। तो जिस नीति को अपनाया गया था उसी नीति को यहाँ पर भी अपनाया गया। इस बताया गया है इस पार्टी में समाजवाद और राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। समाजवाद क्या होता है, मतलब कि हम जिस समाज के हैं, जिस जाति के हैं, वही सबसे अच्छा है, बाकी कोई अच्छा नहीं है। राष्ट्रवाद के बारे में हमने बताया था क्या, कि हम जिस देश में रहते हैं वह देश हमारा क्या है, औरों देशों से क्या है, सबसे अच्छा है और बढ़िया है ना। इसे बोलते हैं राष्ट्र, यानी अपने देश के बारे में बताना, अपने देश की बड़ाई करना, अपने देश के हित में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। अपनी जाति, अपने समाज के बारे में, अपने समुदाय के बारे में सोचना, उसका विकास करना समाजवाद कहलाता है। ठीक है। तो हमारे बिहार में कहा जाए तो जात पात समाजवाद तो दम कूट कूट के भरल है। ठीक है। कोई जाति है तो हम जात भाई है भाई, जाओगे कोई काम करावे तो कौन जात है जी, अच्छा तब भाई है, गोतिये सब है, मतलब अपने अपने गोतिया नहीं है, सब जोड़ लेता है। ठीक है। तो समाजवाद मतलब अपने समाज की क्या करना, प्रायोरिटी रखना, उसी को सबसे बड़ा मानना, जबकि ये गलत है। राष्ट्रवाद ठीक है, लेकिन समाजवाद हम सही नहीं मानते हैं। समाज के विकास में बहुत रोड़ा है। इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ, विशेष रूप से गरीब, मील, शैतान, किसान और क्या कहते हैं बुद्धिजीवियों के बीच में, मतलब यह पार्टी जो था इसको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। कुछ समय के बाद इसका पार्टी का नाम था, इसमें कौन देखो थे, कौन शायद ममता बनर्जी या कोई थे नेता, जिसने क्या किया था, इसको आगे की ओर ले गया। तो अभी तक बस इतना समझ लेना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1964 में हुई। यह किस सिद्धांत पर था, तो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर आधारित था। फिर उसके बाद इसमें क्या याद करना है कि यह किस चीज़ का समर्थन करती है, तो समाजवाद और राष्ट्रवाद का समर्थन करती है।
इस तरह की पार्टी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहाँ पर मुख्य रूप से थी, तो पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आते हैं। इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। आज़ादी से पहले की आज़ादी से बाद? बताओ शिवानी, आज़ादी से पहले की आज़ादी से बाद? पहले। चलिए, इसकी नीति सी इलेक्ट्रॉनिक या सिलेक्टर्स जुलती है। कहा गया है क्या कि 1964 में पार्टी का विभाजन के बाद यह परिवर्तित हुआ और इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन मिला। मतलब कि समर्थन का मतलब एगो हुआ कि ठीक ठाक हुआ कि मतलब उसको गठबंधन करके सरकार बनाना पड़ा। एक हुआ पूर्ण समर्थन, जिससे कि उसको, जैसे कि मोदी जी के राज में जो पहली बार वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको क्या कहते हैं, पूरा समुदाय मिला था, क्या कहते हैं उसको, समर्थन मिला था। लेकिन इस बार सरकार बना है तो क्या है, गठबंधन का सरकार बना है। तो अगर क्या होता है, समुचित अगर क्या होता है, समर्थन मिलता है, पूर्ण समर्थन, तो सरकार को काम करने में, कोई नियम बनाने में कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन अगर कमज़ोर रहता है, गठबंधन में होता है, तो कई लोगों को मिला के चलना पड़ता है। अगर हम अपना पैसा कमाएं अपने मेहनत से, तो हमको पैसा खर्चा करने के लिए पूछे पड़ेगा? नहीं पूछा पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा पैसा हमारे पूरे परिवार को दिया हुआ है, तो एक एक रुपये का हिसाब हमको देना पड़ेगा। तो यही चीज़ होता है। तो गठबंधन का सरकार विकास में क्या होता है, रोड़ा होता है। ठीक है क्योंकि अगर देश में विकास चाहिए तो विपक्ष पार्टी भी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी जाके सही से हो पाएगा। नहीं तो विपक्ष आदमी क्या होगा, बोलते रहेगा, और सामने वाला पार्टी मजबूत रहेगा तो अगर कोई सुनने वाला है ही नहीं है, हर चीज़ को अपनी मनमानी करेगा, जो कि वो गलत है। क्या हुआ? बंद। फिर कोई फ़ोन किया कार है, ऐसे तो बंद होता नहीं। आगे की ओर चलते हैं। क्या कुछ पूछना है? क्या फिर बोला गया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला गया। कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी में, अब सिंपल है, कोई भी पार्टी है तो फूट क्यों पड़ता है? भारत देश में फूट क्यों पड़ा? जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर देश की आज़ादी में भाग लिया। लेकिन अब वहाँ पर उस समय जब देश आज़ाद हुआ, तो दो गो मेजोरिटी में दो गो धर्म था, एगो हिंदू और दूसरा मुसलमान। तो अब जब देश आज़ाद हुआ तो सब मिलके तो पहले लड़ा कि देश जब आज़ाद हुआ तो वो कहा, हिंदू वाला पार्टी कहा क्यों हमें प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही, और मुसलमान कहा, उधर से जिन्ना कहा कि हम बनेंगे। तो हो गया लड़ाई। अंग्रेज जाए दोनों के लड़ा दिया कि ठीक है भाई, हम तो जा रहे हैं, लेकिन भाई तू ही बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। अगला हिंदू को भी कह दिया कि तू ही मेहनत किया है। तो दोनों फूल गया और कहा कि हम बनेंगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? भारत बट गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो जाए के गया, लेकिन नाश के गया। क्योंकि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर एक देश होता, दो पूरा देश होता, तो भारत एक बहुत मजबूत शक्ति होती है। फालतू के आतंकवाद के चक्कर में पड़ता ही नहीं। आज पूरा देश बर्बाद है आतंकवाद के चक्कर में, मुस्लिमवाद के कारण। अगर पूरा देश एक रहता, मिलजुल के रहता, तो आतंकवाद नहीं होता, तो कोई विकास का काम होता। तो आज विश्व भी चाह रही है कि भारत को इस आतंकवाद के चक्कर में लड़ाते रहें, आम जनता को लड़ाते रहें, और दूसरा देश आगे बढ़ते रहेगा। तो अगर हमें अपना विकास चाहिए, इस आतंकवाद के चक्कर को छोड़ के आगे की ओर सोचना होगा। और आतंकवाद का चक्कर कब छूटेगा? जब हम जाति धर्म से ऊपर सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मुसलमान है तो वो गलत है, हिंदू है तो वो सही है, या हिंदू है तो सही है, मुसलमान है तो गलत है। ये नेता लोग गलत बहका के बर्बाद कर रहा है, इससे कभी भी किसी का विकास नहीं हुआ। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बीच में भी क्या हुआ, फूट हुआ। और 1999 में क्या हुआ, ये दो पार्टी टूट गई। यह पार्टी लोकतंत्र पर आधारित था, जिसमें गांधीवाद था, समानतावाद था, सामाजिक न्याय था, संघीय ढांचे के विचारधारा थे। गांधीवाद क्या था? गांधी जी के बंदर कौन कौन? एगो तोर पापा, एगो तोर मम्मी, एगो कौन रे, हुआ कि मौसी रे? ला, कौन कौन बंदर बताओ?
तो तू कौची कौची मानता है? बुरा नहीं देखता है तो तू पढ़ते पढ़ते उन्हें देखे लगता है। बुरा नहीं सुनता है, पढ़ते पढ़ते उन्हें सुने लगता है। अब बुरा नहीं बोलता है, दोनों भाई बहन रोज लड़ता है। यानी कि बुरा भी तुम, यानी कि तो गांधी जी का कोई बंदर नहीं है, एको को बंदर तो बन जाओ। ठीक है, चलिए कम से कम इतना तो पता है गांधी जी के 3 बंदर, यानी कि कहने का मतलब गांधी जी की 3 विचारधारा। वो कहते थे कि ना बुरा देखो, ना बुरा कहो, ना बुरा सुनो, और कोई अगर एक गाल पर मारता है थप्पड़ तो कहो कि भाई ले दूसरों गलवा मार ले। ठीक है, ऐसा था। तो ऐसा विचारधारा कितने लोग मानना चाहते हैं? ना कोई नहीं। एक थाप मारेंगे तो कहो कि तो मार छपाक छपाक तो 3 छाप, नहीं तो शिवम जाके आज तुम्हें इसको एक थाप मारना है, पक्का तुमको मारती है कि नहीं देखना है। कि गांधी जी के विचारधारा पर चलेगी तो ले मार दे, जाओ का जान मार दे, ऐसे बोलती है, टूट पड़ती है, पिलर भी नहीं करता उसका कि हमरे हमें पिटा जाओ, कमजोर पड़ता होगा ये। चलो आगे की ओर चलते हैं। राजनीतिक के सिद्धांतों के साथ संगत चुनौती। चुनौती क्या था? तो वंशवाद की चुनौती, सहयोगियों का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्प और आपराधिक ढांचे का एक ही घुसपैठ। राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीति देश में विकास के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन आज राजनीति नहीं होता है, अपना मनमानी होता है। जैसे कि अब कहेगा कि क्या कहते हैं, लालू जी के बेटा क्या होगा, बनेगा कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री, टका बाकी कोई और नहीं बनने वाला है, अनपढ़ वो बन जाएगा मुख्यमंत्री, नहीं बनेगा। उसी प्रकार से क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा कोई नियम ठीक है? वो तो राजतंत्र हो जाएगा ना जी, लोकतंत्र होगा नहीं। तो वहाँ पर समाज में यही बहुत बड़ी कमी है कि लोग सोचता है कि अगर क्या कहते हैं ओकर बेटा है तो लुरगरे होगा, ऐसा थोड़ी है। आप जितने समझदार हैं आपके बच्चे उतने समझदार होंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो योग्य है, जो लायक है, उसे क्या कहते हैं, नेता चुनिए। ये नहीं कि अगर फलना का बेटा है तो चुन लीजिए, फलना का पोता है तो चुन लीजिए, ऐसा चुनना गलत होता है। तो ये हमारे समाज में क्या कहते हैं, गलती है। इससे राजनीति क्या होता है, खंडित होती है। राजनीति का उद्देश्य और सिद्धांत क्या होता है, बाधित होता है। दूसरा, सहयोगियों का अभाव। अब सिंपल बात है कि अगर हम आप सही करने जा रहे हैं तो समाज में सही को सही कहने वाला कितना लोग है? आप सही करिए, गलत रहे, गलत करिएगा तो हमें हम मिला देगा, सही करिएगा तो हमें मिला देगा। गलत को अगर गलत कहने वाला समाज में मिल जाए तो इंसान गलती ना करे। लेकिन हमारा समाज क्या है, आप सही कर रहे हैं तो अगर कोई रोक रहा है तो होता है ना कि 10 आदमी नहीं सही करा, उसको बढ़ावा दो, नहीं उसको रोको। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो टांग खींचने वाला 75 को मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई नेता अच्छा भी होता है ना, कोई व्यक्ति अच्छा भी सोच रखता है, तो हमारा समाज उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, इससे विकास नहीं होता है। राजनीति का अभाव होता है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व व नेता चुना जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया लेके वोट क्या कहते हैं, क्या बोल देते हैं कि चले तोरा वोट दे दिए, विकास होगा? लोकतंत्र का ह्रास होता है यहाँ पर, इस कारण से विकास नहीं हो रहा है। आपराधिक जांच। अभी सरकार, बीजेपी सरकार एक नया कानून पारित कर रही है कि जो व्यक्ति 30 दिन तक जेल चल जाएगा, वो अगर मुख्यमंत्री भी होगा तो वहाँ से सस्पेंड हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो ये क्या है, अगर कोई, बहुत अच्छा नीति है कि अगर कोई एक बार क्रिमिनल बन गया, जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको कहीं से कोई केस आप पर साबित हो गया, तो आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेता बन सकते हैं। नेता के लिए भी होना चाहिए, कम से कम उसको ग्रेजुएट रहना चाहिए था, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, समाज में उसको बोलना चालना आना चाहिए। अगर कोई उस पर केस चल रहा है तो वो कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अगर बना हुआ भी है, अगर उस पर केस चल रहा है तो उसको हटाओ। जैसे कि हमारे दिल्ली में क्या हुआ, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनल है, जेल में गई है, जेल में गया, बस उसको हटाओ। वो क्राइम किया है तो बस हटाओ। जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, दरोगा बने हुए, हम पर केस हो जाएगा तो दरोगा से तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, ये जो आ रहा है कानून, ये कानून आना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करे
तो उसे क्या कहते हैं, नेता बनने का कोई हक नहीं है। जो चोट्टा है वो नेता काहे बनेगा? चोरवे को नेता बना दोगे तो देश का विकास होगा? कभी नहीं होगा। तो ये ढांचा भी क्या होता है हमारे समाज में, विकास में क्या हो रहा है, रोड़ा डाल रहा है। अगला पॉइंट क्या है, राजनीतिक शास्त्र में सुधार कैसे किया जाए? तो उसके लिए क्या है, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून में हमारे देश के सबसे महान नेता है हमारे बिहार के, वो रोज क्या कहते हैं, बदलते रहते हैं, बिन पेंदी के लोटा जैसन। के हैं? पलटू चाचा। पलटू चाचा का नाम किसको कौन कौन जानता है? नीतीश कुमार। कभी वो आरजेडी, कभी बीजेपी, फिर आरजेडी बीजेपी। तो ये जो कानून होना चाहिए कि एक व्यक्ति कम से कम 2 साल तक या 3 साल तक एक पार्टी में आ गया तो कम से कम 5 साल तक दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा। लेकिन ये कानून इसके लिए नहीं है। जब मन करेगा 6 महीना पर कभी अन्य कभी अन्य। नीतीश बाबू हमेशा उल्टी पलटी मारते रहते हैं। तो दल बदल कानून बनना चाहिए जिससे कि संविधान और हमारे राजनीतिक में सुधार आएगा। शपथ पत्र के माध्यम से अपने संपत्ति के खिलाफ और चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य है। अगर सांगठनिक चुनाव रिटर्न भरता जरूरी है। कहने का मतलब होता है कि शपथ पत्र अगर होता है ना कि दिखाता है कि हमारा 5 लाख के संपत्ति है, लेकिन वास्तव में उसको 500 करोड़ की संपत्ति होता है। अगर ऐसा साबित होता है तो उसे राजनीति से बर्खास्त किया जाए। लालू जी दिखाते हैं कि हमारा इतना पैसा है, नीतीश कुमार दिखाता है नहीं। तो ये सब क्या है, पैसा करोड़ों अरबों रख ले है, खरबों रख ले है, दिखाता है कि हम गरीबे हैं, जबकि सब जान रहा है कि इसके पास अरबों खरबों का पैसा है। तो अगर उसकी जांच की जाए, अगर ये पकड़ा जाए जितना वो नहीं दिखा रहा है तो सारा पैसा उसको सीज कर दिया जाए। ये होना चाहिए कानून में सख्ती। दूसरा चीज बोला गया है क्या कि आपके पास जो पैसा है तो आम जनता टैक्स भर रही है, तो आप भी अपने सारे पैसों का हिसाब दीजिए और उसका टैक्स भरिए। जितना लोग टैक्स भरेगा सरकार के पास उतना ही पैसा होगा और उस पैसे से उतना ही विकास का कार्यक्रम होगा। तो ये बहुत जरूरी। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, भविष्य के लिए सुझाव क्या है। ये तो क्वेश्चन आपको पूछेगा ना कि राजनीति में क्या सुधार लाना चाहिए। तो सदस्य का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होना चाहिए, चुनाव का खर्च सरकार का प्रबंधन है, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें राजनीति की स्थिति सुधारना है तो ये सारे बिंदुओं को रखा गया है कि सदस्य का रिकॉर्ड यानी कि जितने भी सदस्य हैं उसकी जानकारी उस पार्टी के हर एक व्यक्ति को पास होना चाहिए या पार्टी को कम से कम होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि पुरुष प्रधान हो, महिलाएं भी। जैसे कि आज देखो हमारे क्षेत्र में मुखिया क्या कहते हैं, मुखिया अगर होता है ना कि इस क्षेत्र में मुखिया का सीट है यानी कि महिला मुखिया का, यानी महिला ही मुखिया बनेगा, पुरुष मुखिया नहीं बनेगा। तो ये सुधार लाया जा रहा है। चुनाव का खर्च सरकार का प्रबंधन है कि चुनाव में जो खर्च है वह क्या कहते होता है ना कि पूरा प्रचार करता है। देखो ना अभी टीवी पर क्या कहते हैं, मोदी सरकार तो कांग्रेस का तो जंगल राज कौची कौची पूरा प्रचार दे रहा है ना। तो ये तरीका गलत है। आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रचार कर रहे हैं, कल होकर यही पैसा हम लोग से वसूलिएगा, यही ना होता है। तो ये गलत है। इससे क्या होता है, जितना खर्चा करेगा, कोई मुखिया के चुनाव में खूब खर्चा कर रहा है तो क्या करेगा, कल होकर वसूलेगा। तो वसूलेगा तो काम करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं आए और लोग जो होते हैं लोगों की भागीदारी यानी कि हर एक व्यक्ति राजनीति में रुचि ले, इंटरेस्ट ले, भागीदारी करे तो राजनीति और सुंदर हो सकता है। ठीक है। अब आता है कि दल बदल क्या है। तो किसी दल विशेष से निर्मित होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जाना ही क्या कहलाता है, दल बदल। दल बदल मतलब क्या होता है कि एक पार्टी में आप बीजेपी में हैं और उस पार्टी को छोड़ के किस में चले गए, आरजेडी में चले गए, जदयू में चले गए, किसी दूसरे पार्टी में चल गए। तो आप एक दल को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दल बदल प्रक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, शपथ पत्र। इस शपथ पत्र क्या है, तो बताया गया है क्या कि किसी अधिकारी ने ऐसे दस्तावेज को खारिज कर दिया गया जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी जानकारी देता है और उसके साथ होने की शपथ खाता है। कहने का मतलब होता है कि अगर आप क्या होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक बनते हैं या मुखिया बनते हैं तो उन्हें शपथ लेने के लिए कहा जाता है
कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं या मान के चलिए कि मुखिया बने हैं, तो मुखिया का शपथ पत्र में बताया जाता है कि मान लेते हैं लंका कछुआरा मुखिया के आप हैं, तो आप अपना नाम बताएं कि हम फलना गंगा जली देवी हैं, तो गंगा जली देवी अंत शुद्धिकरण से यानी कि अंतर मन से शपथ लेते हैं कि अपने पंचायत के विकास के लिए जाति धर्म वर्ग वर्ण छोट बड़ सबका समान मान के सबका विकास सबका साथ लेके चलेंगे, ये शपथ लेता है। लेकिन बस वो लेता ही है, मानता कहाँ है। अगर माने तो क्या कहते हैं, पंचायत देश तो सुधर जाए। ये लोग क्या कहते हैं, आज पंचायती राज की शुरुआत गांधी जी के द्वारा चलाया गया था कि बड़े बड़े नेता जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं वो गांव तक आ नहीं सकते हैं विकास के लिए, तो पंचायती राज चला, जिससे कि क्या कहते हैं गांव के लोग ही गांव का विकास करें। लेकिन गांव के लोग गांव का विकास क्या करें, जितना भी फंड आ रहा है बस बड़का मुंह फाड़े हुए गपाक सब अंदर है, सरकार के उचित काम होगा देख रहा है। अगर चाहे 7-7 करोड़ रुपया अगर क्या कहते हैं मुखिया को जितना फंड मिलता है, विधायक को वार्ड सदस्य को फंड मिलता है, अगर वह ईमानदार से उसका 60% 70% भी खर्च कर दे तो 5 साल में पूरा पंचायत बदल जाए और वो कभी मुखिया हारे भी नहीं। लेकिन वो क्या करता है, पंचायत जैसे ही मुखिया या सरपंच बनता है तो सबसे पहले कहता है कि हमारा पैसा हो, जितना हम पैसा लगाए सब वसूल लेंगे। अगर हम 5 लाख लगाए हैं तो 15 लाख वसूलेंगे, या 15 लाख का 5 करोड़ वसूलेंगे। और इससे क्या होता है, पंचायत का विकास नहीं होता है। तो क्या वो मुखिया दोषी है? हम वैसे नेता को वोट नहीं देंगे जो पैसा देता है, हम वैसे नेता को वोट देंगे जो पढ़ा लिखा हो और बिना पैसे के वो लड़ रहा है, समाज का विकास कर सकता है। और प्रत्येक 5 साल में क्या कहते हैं अपने नेता को बदलेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन रह जाता है तो उसका मन बढ़ जाता है, इसीलिए वो काम नहीं करेगा। तो प्रत्येक 5 साल पर सरकार बदलो, नेता बदलो, देखोगे क्या विकास होता है कि नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होगा रहते रहते उसका मन बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है राजनीतिक भविष्यवाणी क्या होता है। तो बोला गया पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसकी नज़रिया समाज के हिस्से या वर्ग के तरफ झुका होता है। जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं नेता हैं तो आप नहीं कहेंगे, अगर होता है ना कोई राजनीति में रुचि रखता है तो कहता है इस बार क्या कहते हैं जन स्वराज पार्टी का सरकार हो सकता है बन जाएगा। कोई कहे कि ना अबरी बार फिर नीतीश जी रहेंगे, कोई कहेगा कि ना अबरी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। तो भविष्य में वर्तमान के इस स्थिति को रखते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए भविष्य का जो विचार रखता है उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक भविष्यवाणी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने आज क्या कहते हैं राजनीतिक दल के बारे में पूरा चैप्टर एक एक करके पढ़ लिया। तो आज जो बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी